तो स्टूडेंट्स, स्टोरी का टाइटल है बॉयज जॉब अप्रेजल। अप्रेजल अप्रेजल का मतलब होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब किसी चीज़ की क्वालिटी चेक करना या उसकी वैल्यू चेक करना। तो बॉयज, बॉय मीन्स लड़का, अपोस्ट्रोफी एस मीन्स होता है का, लड़के का, जॉब यानी कि नौकरी का, अप्रेजल यानी कि मूल्यांकन। तो एक जो लड़का होता है वो किसी लॉन में काम करता है, मतलब कहीं पर घास काटता है, और वो अपनी जो जॉब कर रहा होता है उसकी क्वालिटी चेक करता है कि वह सही जॉब कर रहा है कि नहीं, उसका मालिक उससे खुश है कि नहीं। तो देखिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम अपने काम का मूल्यांकन करें। अगर हमें सही जानकारी हो जाए कि हमारा काम सही रास्ते पर चल रहा है तो हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसी चीज़ को सिखाने के लिए ये पूरी कहानी है। तो हम इसको पढ़ते हैं, इसका हिंदी अर्थ लगाएंगे और बहुत सारे न्यू शब्द सीखेंगे। देखिए, आ लिटिल बॉय यानी कि एक छोटा लड़का, वेंट मिस गया। देखिए, गो मिस होता है जाना। जब भी गो मिस जाना और जब भी गया शब्द लिखा हो तो गो की सेकंड फॉर्म लग जाती है जो होती है वेंट। वेंट मतलब गया। अ लिटिल बॉय वेंट, एक छोटा लड़का गया। इनटू मीन्स होता है मैं। अ ड्रग स्टोर, ड्रग, ड्रग का मतलब होता है औषधि या दवा। स्टोर यानी कि स्टोर, एक दवा के स्टोर पर गया। जो मेडिसिन होती हैं वो ड्रग से ही बनती हैं। ड्रग मतलब एक केमिकल होते हैं जिनसे दवाएं बनती हैं। तो मेडिकल स्टोर को ड्रग स्टोर भी कह सकते हैं। अ लिटिल बॉय वेंट इनटू अ ड्रग स्टोर यानी कि एक छोटा लड़का एक दवा के स्टोर पर जाता है। रीच्ड फॉर, जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो क्या करता है वो, रीच्ड फॉर, इसे हम पढ़ेंगे रीच्ड फॉर। रीच्ड फॉर का मतलब होता है उठाया। अब वो क्या उठाता है, अ सोडा कार्टन, ये लिखा है कार्टन। कार्टन का मतलब होता है डिब्बा। अ सोडा कार्टन, एक सोडा का डिब्बा उठाया उसने। तो रीच्ड फॉर अ सोडा कार्टन, सोडा कार्टन का एक डिब्बा उठाया। एंड और पुल्ड इट ओवर, देखिए ये है पुल्ड, पुल्ड ओवर। पुल्ड ओवर का मतलब होता है एक तरफ खींचना। तो इट मीन्स इसे, यानी कि इसे एक तरफ खींचा। ये जो इट प्रोनाउन आया है ये आया है सोडा कार्टन के लिए, क्योंकि जो निर्जीव चीजें होती हैं इनका प्रोनाउन होता है इट। पुल्ड इट ओवर मतलब इसे खींचा। सोडा का डिब्बा जो है उसने खींचा या कह सकते हैं खिसकाया। टू द टेलीफोन, ये है टेलीफोन, टेलीफोन के पास। टू से पास का अर्थ निकल आता है। तो पुल्ड इट ओवर टू द टेलीफोन, इसे टेलीफोन के पास खिसकाया। ही क्लिम्ड, यह है जैसे क्लिम्ब मीन्स चढ़ना, ये उसकी है सेकेंड फॉर्म। क्लिम्ड मीन्स चढ़ा। ऑन टू मीन्स होता है पर। ऑन टू, ऑन टू मीन्स पर। देखिए, ऑन मीन्स भी पर होता है जब कोई चीज़ किसी के ऊपर रखी हो स्थिर। जैसे ये एक टेबल है, ठीक है ना, इस पर कोई बुक रखी है तो ये कह सकते हैं द बुक इज ऑन द टेबल। लेकिन कोई इधर, कोई जैसे इधर कोई खड़ा हुआ है लड़का और वो जंप करके इस पे आता है तो तब हम जंप करने के लिए क्लिम, क्लिम मीन्स चढ़ना, तब पर के लिए ऑन टू लगाते हैं। जैसे इसी में देखिए, ही क्लिम्ड ऑन टू, वह चढ़ा द कार्टन, डिब्बे पर। ही क्लिम्ड ऑन टू द कार्टन, वह डिब्बे पर चढ़ा। सो दैट, ताकि, इसका अर्थ होता है ताकि। इसको आप याद रखिए, ये कंजंक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दैट, ताकि। ही कुड, इसको हम कुड पढ़ते हैं, कुल्ड नहीं पढ़ते हैं। ही कुड रीच, रीच मीन्स होता है पहुंचना, रीच मीन्स पहुंचना। सो दैट ही कुड रीच, ताकि वो पहुंच सके। द बटन्स, ये है बटन्स। बटन्स का मतलब होता है बटन। कौन से बटन, ऑन द फोन, ऑन द फोन, फोन पर, फोन की जो बटन है वहां तक वो पहुंच सके। इसलिए वो क्या करता है, सोडा कार्टन एक डब्बा खिसका करके उस पर चढ़ जाता है। एंड प्रोसीडेड, प्रोसीडेड, प्रोसीडेड मीन्स होता है आगे बढ़ा, आगे बढ़ा।
एंड प्रोसीडेड आगे बढ़ा, किस लिए? टू पंच। पंच का मतलब होता है दबाना, पंच करने के लिए। इन 7 डिजिट्स, डिजिट्स, डिजिट्स की का मतलब होता है अंक। जो 1 2 3 जो अंक होते हैं उनको डिजिट्स बोलते हैं। प्रोसीडेड टू पंच इन 7 डिजिट्स, यानी कि 7 डिजिट्स, 7 अंकों को दबाने के लिए आगे बढ़ा। वो 7 डिजिट्स क्या थे? फ़ोन नंबर्स, यानी कि फ़ोन नंबर के। द स्टोर ओनर, स्टोर का ओनर, ओनर का मतलब होता है मालिक, मालिक को ओनर बोलते हैं अंग्रेजी में। स्टोर ओनर, स्टोर के मालिक ने ऑब्जर्व्ड, ये है ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है ध्यान से देखा या निरीक्षण किया, निरीक्षण किया। ऑब्जर्व्ड का मतलब किसी चीज़ को ध्यान से देखना और समझना कहलाता है, उसको ऑब्जर्व करना। द स्टोर ओनर ऑब्जर्व्ड, यानी कि स्टोर के मालिक ने ध्यान से देखा। एंड और लिसन्ड, लिसन्ड का मतलब सुना, सुना। टू द कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन का मतलब होता है बातचीत। तो उसने कन्वर्जेशन सुनी, यानी कि जो बात हो रही थी उस लड़के की वो सुनी। बॉय, बॉय क्या कहता है? लेडी, एक लेडी होती है, एक महिला। लेडी का मतलब महिला, महिला से लड़का कहता है कैन यू गिव मी। देखिए कैन शुरू में लगा हो तो क्या का अर्थ निकलता है? कोई भी जो क्रिया होती है जैसे इज है, एम है, आर, ठीक है ना, ये जब शुरू में लगी हो तो इससे अर्थ हम शुरू में बोलते हैं क्या। और कैन का अर्थ होता है सकना, मतलब सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो, ये अर्थ निकल आता है। जैसे देखिए इसका हम मीनिंग कैसे निकालेंगे। कैन यू गिव, गिव मीन्स देना, तो कैन यू गिव क्या तुम दे सकते हो? यू मीन्स तुम, कैन यू गिव क्या तुम दे सकते हो, या क्या आप दे सकती हो, क्या, क्योंकि यहाँ पर महिला है। मी मीन्स मुझे। द जॉब यानी कि नौकरी। ऑफ कटिंग, कटिंग मतलब काटना। योर मीन्स आपका। लॉन, ये है लॉन। लॉन का मतलब होता है घास का मैदान, घास के मैदान को लॉन बोला जाता है। तो कैन यू गिव मी, क्या आप मुझे दे सकती हो? द जॉब ऑफ कटिंग, यानी कि काटने की। योर लॉन यानी कि आपका घास का मैदान, आपके घास के मैदान की जॉब। क्या आप मुझे आपके घास के मैदान काटने की जॉब दे सकती हो? तो वूमेन, ये है वूमेन। वूमेन का मतलब औरत या महिला या स्त्री। वो क्या कहती है? एट द अदर एंड ऑफ द टेलीफोन लाइन। एट मीन्स पर, द अदर एंड यानी कि दूसरा छोर, इसे हम पढ़ते हैं ई एन डी, एंड यानी कि छोर। ऑफ द फोन लाइन, फोन लाइन के दूसरी छोर पर महिला क्या कहती है? आई ऑलरेडी, ये है ऑलरेडी। आई में ऑलरेडी पहले से ही। हैव, देखिए हैव के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। हैव का मतलब होता है यहाँ पर रखना, मतलब मैं रखती हूँ। आई ऑलरेडी हैव, मैंने पहले से ही रखा हुआ है। ऑलरेडी मीन्स पहले से ही। समवन, समवन, समवन मीन्स किसी को। टू कट, काटने को। माई लॉन, मेरा घास का मैदान, यानी कि मैंने मेरा घास का मैदान काटने के लिए किसी को पहले से ही रखा हुआ है, वो महिला कहती है। अब बॉय, लड़का कहता है लेडी यानी कि महिला से आई विल कट। आई विल मीन्स गागीगे, कट मीन्स काटना। देखिए आई के साथ सेल लगता है, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें आई के साथ विल लगता है। आई विल कट, मैं काटूंगा। योर लॉन, आपका घास का मैदान। फॉर हाफ द प्राइस, हाफ HALF, इसको हम पढ़ते हैं हाफ। हाफ मीन्स आधे, हाफ मीन्स क्या होता है? आधे। प्राइस, प्राइस का मतलब होता है मूल्य। फॉर हाफ द प्राइस, आधे मूल्य में।
आई विल कट योर लॉन, मैं आपका घास का मैदान काटूंगा, फॉर हाफ द प्राइस, आधे आधे मूल्य में, ऑफ द पर्सन, ऑफ मीन्स होता है का, द पर्सन, पर्सन, पर्सन मीन्स व्यक्ति। देखिए ऑफ का मतलब का होता है, यहाँ पर अर्थ लिंक लेगा ऑफ का मतलब से, ऑफ द पर्सन उस व्यक्ति से, हु का मतलब जो। देखिए हु का मतलब कौन होता है, लेकिन हु यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हु का अर्थ होगा जो। आप ये कैसे पहचानेंगे, देखिए हु के बाद सीधी वर्ब लगी है, अदरवाइज क्या होता है, हु के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, तब हु का अर्थ होता है कौन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है तो आप हु का अर्थ निकालेंगे जो। तो वो क्या कहता है, ऑफ द पर्सन उस व्यक्ति से, हु मतलब जो, कट्स काटता है, योर लॉन आपका घास का मैदान, नाउ मीन्स अभी, जो व्यक्ति अभी आपका घास का मैदान काटता है उससे हाफ द प्राइस, आधे प्राइस में मैं आपका घास का मैदान काट दूंगा। वुमेन यानी कि जो औरत है वो कहती है आई एम, मैं हूँ। देखिए ये आई एम का शॉर्ट फॉर्म है आई एम, इसको बोलते हैं हम आई एम, ये सही उच्चारण है, आई एम मैं हूँ, वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट, संतुष्ट हूँ, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, विथ मीन्स से, विथ से एक अर्थ और निकलता है साथ, तो से या साथ दो अर्थ निकल आते हैं। विथ द पर्सन व्यक्ति, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, विद द पर्सन उस व्यक्ति से, हु यानी कि जो। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो अर्थ क्या निकलेगा जो। इज मीन्स है प्रेजेंटली, प्रेजेंटली, प्रेजेंटली मीन्स होता है वर्तमान में, मतलब जो अभी, वर्तमान मतलब अभी। हु इज प्रेजेंटली जो वर्तमान में, कटिंग काट रहा है, माई लॉन मेरा घास का मैदान, तो जो वर्तमान में मेरा घास का मैदान काट रहा है तो वो वुमेन कहती है कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड, मैं बहुत संतुष्ट हूँ उस व्यक्ति से। अब लड़का कहता है, बॉय लड़का कहता है, विद मोर परसिवरेंस, इसको हम पढ़ेंगे परसिवरेंस, परसिवरेंस, परसिवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, दृढ़ता मतलब होता है ज़्यादा जोर देकर वो कहता है, मतलब ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है। ये है विथ, विथ का मतलब के साथ। देखिए विथ का मतलब यहाँ पर क्या निकला, के साथ, इसका अर्थ से भी होता है। मोर मीन्स अधिक, विथ मोर परसिवरेंस यानी कि अधिक दृढ़ता के साथ, यानी कि ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हुए लड़का कहता है। लेडी महिला से, आयल, ये जो आयल लिखा है ये शॉर्ट फॉर्म होता है आई सेल का, या आई विल भी लिखा होता है कई जगह, आई के साथ विल भी लगता है, सेल भी लग जाता है। आई विल इवन, इवन मीन्स होता है भी, आई विल इवन स्वीप, स्वीप मीन्स झाड़ू लगाना, मैं झाड़ू भी लगा दूंगा, इवन मीन्स भी। योर मीन्स आपके, कर्व, कर्व, कर्व मतलब होता है किनारा, जो किनारे होते हैं जैसे जहाँ पर घास लगी हुई है, जो किनारे होते हैं उनको कर्व बोलते हैं। एंड योर आपके, साइड वॉक, साइड वॉक, साइड वॉक मतलब फुटपाथ, फुटपाथ जहाँ पर जो पैदल चलने की जगह होती है। एंड योर साइड वॉक, आपके फुटपाथ पर भी क्या कर दूंगा, झाड़ू लगा दूंगा। सो मतलब इसलिए, ऑन संडे रविवार को, जो दिनों के नाम होते हैं उनके पहले ऑन लगता है। ऑन संडे रविवार को, यू विल हैव, यू मतलब आप, विल हैव मीन्स होता है रखना या होना, मतलब यू विल हैव का मतलब आपके पास होगा। द प्रेटिस्ट, प्रेटिस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है प्रेटी की, स्पेलिंग होती है इसकी पॉजिटिव डिग्री प्रेटी, प्रेटी मतलब आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है सुंदर। प्रेटिस्ट,
प्रेटिस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा सुंदर। प्रेटिस्ट लॉन सबसे ज़्यादा सुंदर घास का मैदान। तो देखिए ऑन संडे रविवार को यू विल हैव आपके पास होगा द प्रेटिस्ट लॉन सबसे ज़्यादा सुंदर घास का मैदान। संडे को आपके पास सबसे ज़्यादा घास का मैदान होगा। इन मीन्स में ऑल मीन्स सभी, ऑफ मीन्स से, ऑफ का अर्थ यहाँ पर क्या है से। पाम बीच, ये है पाम, इसका एल साइलेंट होता है, इसको पाम पढ़ते हैं, बीच। पाम बीच मतलब पाम बीच ही होता है। पाम एक ताड़ का पेड़ होता है। बीच इसलिए बोला गया, अमेरिका में देखिए यहाँ पर लिखा है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के फ्लोरिडा 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 के पाम बीच में आपका जो लॉन है वो सबसे ज़्यादा प्रेटिस्ट होगा। यूएसए में एक सिटी है फ्लोरिडा, वहाँ पर पाम बीच है, यानी कि ताड़ के पेड़ लगे हुए हैं दूर दूर तक, उनको पाम बीच बोला जाता है। वहाँ पर लोगों ने क्या है, जो टूरिस्ट को घूमने के लिए अपने लॉन बनाए हुए हैं, मतलब घास के मैदान, लोग वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। उनकी मुख्य कमाई होती है वहाँ पर, जैसे दुकानें वो लगा के रखते हैं तो उससे। तो लड़का कहता है कि पाम बीच पर, फ्लोरिडा में पाम बीच पर आपका सबसे प्रेटिस्ट लॉन होगा अगर आप मुझे जॉब देंगे। वुमेन महिला कहती है नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद। तो ये आपको भी सीख लेना चाहिए कि अगर हमें कोई चीज़ ऑफ़र करता है, अगर हमें वो नहीं चाहिए तो हम उसको क्या कह सकते हैं, नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद। इस तरीके से हम उसको बोल सकते हैं। विथ आ स्माइल, स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराहट। मुस्कुराहट, मुस्कुराना, उसको स्माइल बोलते हैं। विद आ स्माइल, एक स्माइल के साथ, एक मुस्कुराहट के साथ, ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर, अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ, द लिटिल बॉय, छोटा लड़का, रिप्लेस्ड, रिप्लेस्ड, रिप्लेस्ड का मतलब होता है वापस रखना, क्योंकि जो वर्ब है देखिए इसमें है प्लेस, प्लेस का मतलब रखना, प्लेस्ड रखा। जिस शब्द में भी जुड़ जाता है उसका मतलब वो दोबारा हो जाता है। जैसे ये कागज़ जो होते हैं हमारे पास, इसको रिसाइकिल किया जाता है। रिसाइकिल, रिसाइकिल का मतलब उसको फिर से मथा जाता है, फिर से कागज़ बनाए जाते हैं। इसी तरह से उसने क्या किया, रिप्लेस्ड, बाहर वापस रख दिया। द रिसीवर, रिसीवर मतलब जो फ़ोन का रिसीवर होता है जिससे बात करते हैं, रिसीवर उसने वापस रख दिया। द स्टोर ओनर, यानी कि जो स्टोर का मालिक है, इन ओनर मीन्स मालिक, हु यानी कि जो, वॉज लिसनिंग, लिसनिंग मतलब सुन रहा था। द स्टोर ओनर हु वॉज लिसनिंग, जो सुन रहा था, टू ऑल दिस यानी कि ये सब कुछ, वॉकड ओवर, वॉकड ओवर, वॉकड ओवर का मतलब होता है पास चल कर गया। केवल वॉक का मतलब चलना, और ओवर लिखा है तो पास चल कर गया। किसके पास, टू द बॉय यानी कि लड़के के पास, लड़के के पास चलकर गया। स्टोर ओनर, स्टोर का मालिक कहता है, सन बेटा, आई लाइक योर एटीट्यूड, ये है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, किसी चीज़ के प्रति जो हमारी सोच होती है, जो हमारा व्यवहार होता है, उसे हम एटीट्यूड बोलते हैं। तो स्टोर का मालिक कहता है, सन बेटा, आई लाइक, मुझे पसंद आया, योर एटीट्यूड, तुम्हारा रवैया। आई लाइक, मुझे पसंद है, दैट पॉजिटिव स्पिरिट, दैट यानी कि वह, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक, स्पिरिट यानी कि भावना, ये है पॉजिटिव, सकारात्मक, स्पिरिट यानी कि भावना। आई लाइक दैट पॉजिटिव स्पिरिट यानी कि मुझे वह सकारात्मक भावना पसंद है। एंड वुड लाइक टू ऑफर, देखिए वुड लाइक यानी कि पसंद करूँगा, टू ऑफर, ऑफर का मतलब होता है देना, किसी को कोई चीज़ देना,
ऑफर कहलाता है, कोई चीज़ ऑफर करना। यू मतलब आपको, अ जॉब यानी कि एक नौकरी। वुड लाइक टू ऑफर यू अ जॉब, मैं तुम्हें एक जॉब ऑफर करना पसंद करूँगा। तो लड़का जो है वो कहता है नो थैंक्स। ये हमने अभी देखा था, नो थैंक्स का मतलब नहीं धन्यवाद। हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए तो हम उसको कह सकते हैं किसी व्यक्ति को नो थैंक्स। स्टोर ओनर, स्टोर का मालिक कहता है बट परंतु, यू वर रियली, यू वर, यू मीन्स तुम, वर मीन्स थे, रियली वास्तव में, ये है रियली वास्तव में, प्लीडिंग, प्लीडिंग, प्लीडिंग का मतलब होता है याचना कर रहे थे, याचना करना, या रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, गिड़गिड़ाना, फॉर वन, एक के लिए, मतलब एक नौकरी के लिए। बट यू आर रियली प्लीडिंग फॉर वन, तुम तो एक नौकरी के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। बॉय, लड़का कहता है नो सर, नहीं श्रीमान, आई वॉज जस्ट चेकिंग, जस्ट मीन्स केवल, चेकिंग, चेकिंग का मतलब होता है जांच कर रहा था। आई वॉज जस्ट चेकिंग, मैं केवल जांच कर रहा था, माई परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन, मतलब उसने कहीं पर जॉब की होगी, उसका प्रदर्शन, मतलब ये जांच कर रहा था कि मैंने कैसी जॉब की है, क्या मालिक मुझसे खुश है, तो मेरी परफॉर्मेंस यानी कि प्रदर्शन कैसा है। आई वॉज जस्ट चेकिंग माई परफॉर्मेंस, मैं अपना प्रदर्शन चेक कर रहा था, एट द जॉब, उस जॉब पर, एट द जॉब यानी कि उस जॉब पर, आई ऑलरेडी, मैं पहले से ही, है मतलब रखता हूँ, जिसको मैं पहले से ही रखता हूँ यानी कि जो जॉब मेरे पास पहले से है। आई एम, मैं हूँ, द वन यानी कि वो, या वह, मैं वह हूँ, हूँ मतलब जो इज मीन्स है, वर्किंग काम कर रहा, फॉर दैट लेडी, देखिए दैट लेडी मतलब उस औरत, दैट किसी के साथ जुड़ा हो तो इसका अर्थ उस निकलता है। हु इज वर्किंग फॉर दैट लेडी, जो उस औरत के लिए काम कर रहा है। आई वॉज टॉकिंग टू, आई वॉज मैं था, टॉकिंग, टॉकिंग मतलब बात कर रहा, जिससे मैं बात कर रहा था। अब देखिए कहानी का मोरल क्या है, कहानी से क्या सीख मिलती है। मोरल, ये है मोरल, मोरल का मतलब होता है सीख, शिक्षा, इसको मोरल बोला जाता है। दिस इज वॉट, WHAT, वॉट, यानी कि दिस इज वॉट का मतलब यही, या इसे ही, इसे ही, दिस इज वॉट का मतलब निकलता है, दिस मीन्स या इज मीन्स है, वॉट मतलब जो कि, यही है जो कि, या इसे सही बोल देते हैं, इसे ही। दिस इज वॉट वी कॉल, हम कहते हैं सेल्फ अप्रेजल, सेल्फ, ये शब्द हमने देखा था, अप्रेजल का मतलब होता है मूल्यांकन, सेल्फ मतलब स्वयं का, खुद का, सेल्फ अप्रेजल खुद का मूल्यांकन, इसे ही हम खुद का मूल्यांकन करना कहते हैं। मूल्यांकन का मतलब होता है किसी चीज़ की जांच करना, खुद को समझना कि हम कितने सही और कितने गलत हैं। एवरी टाइम, हर समय, इफ यदि, वी हम, डोंट नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है, गेट, गेट अहीड, गेट अहीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, ऑफ अदर्स दूसरों से, प्रत्येक समय यदि हम दूसरों से आगे नहीं बढ़ते हैं। वी ब्लेम, ब्लेम का मतलब होता है दोषी ठहराना, ठीक है ना, दोषी, दोषी ठहराना, जैसे हम ब्लेम का मतलब दूसरों पर दोष डाल देते हैं ना, कि ये काम इसकी वजह से नहीं हो रहा है, हमारी वजह से नहीं, दूसरों पर कह देते हैं। वी ब्लेम अदर्स, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, दूसरों को दोषी ठहराते हैं, फॉर इट, इसके लिए, किसके लिए, कि अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो। वी शुड लुक, वी शुड हमें चाहिए, लुक देखना, टू आवर सेल्फ खुद की तरफ, आवर सेल्फ, तो हमें खुद की तरफ देखना चाहिए, एंड और कंपेयर,
कंपेयर मीन्स होता है तुलना, तुलना करना, और तुलना करनी चाहिए, कंपेयर करनी चाहिए। फाइंड पाने में, ओन, ओन मतलब खुद की वीकनेसेस, वीकनेसेस, वीकनेसेस का मतलब होता है कमजोरियां। तो वी शुड लुक टू आवर सेल्फ, हमें खुद को देखना चाहिए, एंड कंपेयर, तुलना करना चाहिए। फाइंड ओन वीकनेसेस, खुद की कमजोरियां निकालो, एंड और वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, टू थ्रो, थ्रो अवे, थ्रो अवे का मतलब होता है फेंक देना, थ्रो अवे मतलब फेंकना। क्या फेंकने को? वीकनेसेस, कमजोरियां, कमजोरियां फेंकने के लिए कठिन परिश्रम करो, कमजोरियों को दूर करने के लिए, थ्रो अवे मतलब दूर करने के लिए। ऑलवेज, हमेशा, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, हमेशा कठिन परिश्रम करो। ऑनेस्ट, ईमानदार रहो, एंड और विद मी, साथ। फुल डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, किसी चीज में पूरा मन लगाना कहलाता है डेडिकेशन, या समर्पित हो जाना, समर्पण, समर्पण करना। विद फुल डेडिकेशन, पूरे समर्पण से काम करो। इट विल ऑलवेज पे अप, इट यह विल गागी, ऑलवेज हमेशा, पे अप, पे अप, पे अप मतलब अदा होगा, ये हमेशा अदा होगा। अदा का मतलब होता है आपको वो चीज़ वापस मिलना, भुगतान होना, मतलब आपने अगर कठिन परिश्रम किया है तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, उसे बोलते हैं पे अप। तो स्टोरी अगर आपको पसंद आई है, स्टोरी को, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।